इस साल मैंने उसकी प्रायोरिटी नंबर 1 रखी है बाईसरन का रोड बनने में। टूरिज्म हिट हुआ, नो डाउट अबाउट इट, इट वॉज ए मैसेकर। हमारे मुल्क के जितने भी हिंदुस्तान के हमारी स्टेट है वहां से अगर लोग आते हैं उनको सिक्योर करना हमारा अवली फर्ज है। जब इलेक्टिव गवर्नमेंट स्टेट थी यहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर एज ए स्टेट था, ये कभी यात्रा में बंद नहीं होता था। लेकिन कुछ सालों से हमने देखा कि यात्रा के टाइम पे लोकल्स को दे आर नॉट बीइंग अलाउड। खाली इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी के लिए चौपर सर्विस को खुला रखा है। रीजन बेस्ट नोन टू ऑनरेबल एलजी साहब, इसमें तो हम टिप्पणी कर ही नहीं सकते। जम्मू कश्मीर की बदकिस्मती की वजह से इस साल 22 अप्रैल को पहलगाम में दहशतगर्दी का एक बड़ा वाकया पेश आया, और यह भी 20-25 साल के वक्फे के बाद इस किस्म का वाकया, जिसमें 26 लोग, जिसमें से 25 डोमेस्टिक टूरिस्ट थे, वो मारे गए। और उसके बाद जो हमारा टूरिज्म का सीजन था, जो पिछले कई साल से जोबन पे था, ये तकरीबन मुकम्मल तौर पर महफूज हो गया। हमने बात की है गुज़श्ता कुछ प्रोग्रामों में पहलगाम और खान साहब, गुलमर्ग और खान साहब से ताल्लुक रखने वाले मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज के साथ, कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार क्या कोशिशें कर रही है टूरिज्म का जो ट्रेड और ये जो सीजन है इसको वापस लाने के लिए क्या कोशिशें कर रही है। आज हमारे साथ मेहमान हैं पहलगाम हल्के इंतखाब से ताल्लुक रखने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अल्ताफ अहमद वानी, जिन्हें आप अल्ताफ कल्लू के नाम से जानते हैं। अल्ताफ साहब, शुक्रिया कि आज आप हमसे बात कर रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि ये क्यों कर हुआ, क्योंकि इससे पहले जो हुआ था वो बहुत पहले 1 अगस्त 2000 को हुआ था नूनवन में, पहलगाम में जो वाक़या हुआ था, जिसमें तकरीबन 22 यात्री और बाकी लोग मिलाकर के तकरीबन 32 लोग बिल्कुल वहां पे मारे गए थे। दहशतगर्दी का एक बड़ा वाक़या, एनकाउंटर भी वहां पे हुआ था, और तब से नहीं होता था, कुछ मकामात पे हुआ था। कुछ साल पहले शायद 2017 था वो, जिस वक्त खन्नबल के करीब हुआ था, बोटिंगो के मुकाम पे, जिसमें 6 सयाह यात्री मारे गए थे, बस पे जो हमला हुआ था। लेकिन इस बार जो ये वाक़या हुआ तो क्यों कर हुआ? कई लोग ये बता रहे हैं कि जो रास्ता जाता है पहलगाम से बाईसरन तक, तो वो मैग्नेटाइज्ड नहीं है, वहां पे जो घोड़े वाले उनकी मनमानी चलती है, उसकी वजह से भी जो जख्मी लोग वहां पे हुए उनको तिब्बी इमदाद नहीं पहुंची, इवैक्यूएशन टाइम पे नहीं हुआ। ये क्यों हो रहा है पहलगाम में? देखिए सब पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया। जो 22 अप्रैल 2025 को ये वाकया पेश आया, ये इन पर्टिकुलर पहलगाम में नहीं हुआ। सबसे मैं क्लियर करना चाहता हूं, ये एक ट्रैक है जहां पे हम या तो पैदल लोग जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं, या तो घोड़ों पे जाते हैं जी, विच इज अराउंड 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पे है ये। जी हाँ, आपकी बात सही है, बिल्कुल सही है कि रास्ता बाईसरन का नहीं बना। कुछ पॉलिटिकल इंटरवेंशंस पास्ट में हुए, बिकॉज मैं अपोजिशन में था उस वक्त, मुमकिन नहीं हुआ जी। लेकिन ब्लेम गेम तो नहीं है, कुछ मनमानियां हुई जो हमारे वहां पे घोड़े वाले हैं। लेकिन अगर आप इस साल की बात करें, इस साल का जो प्लान है, मैंने सीधा नंबर 1 पे बाईसरन का जो रोड रखा है, अच्छा, बनाने के लिए। तो ये मैं आपकी वसादत से बताना चाहता हूं कि इस साल मैंने उसकी प्रायोरिटी नंबर 1 रखी है बाईसरन का रोड बनने में। खैर वो तो बनेगा ही, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जहां पे 26 जाने हमारी हुई जी, टूरिज्म हिट हुआ, नो डाउट अबाउट इट, नहीं होना चाहिए था। समझ ही नहीं आ रहा है कि पुरसुकून होने के बावजूद भी पहलगाम इतना पुरसुकून, पुरअमन, पूरी पहलगाम कनेक्चुएंसी रादर अनंतनाग में अगर आप देखेंगे सबसे पुरअमन इलाका जो था रहा है अभी तक, वो पर्टिकुलरली पहलगाम था। अब कैसे हुआ इस पे हम ज्यादा टिप्पणी ना करें। इट हैपेंड, इट वाज ए मैसेकर। गलत हुआ, बहुत ज्यादा गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। लेकिन जहां तक लोकल्स की बात कर रहे हैं, लोकल्स आज भी ये कहते हैं कि अगर हमें बिनक भी इसकी पता चलता तो डेफिनेटली शायद ये हम होने नहीं देते। लेकिन सितम जरीफी की बात है, जहां पे ये बाईसरन का एरिया है, ये पूरा एक एरिया ऐसा है जहां पे घने जंगल है जी। अब कहां से ये लोग आए
और कहां पे उन्होंने अटैक किए ये लोकल उसको नहीं पता। एज पर द लोकल्स उसमें हम जाएंगे नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी का मामला है, मामला है। जिसमें सिक्योरिटी फोर्स के लोग ही जानते हैं। वो हम अच्छी तरह से हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि इससे किस कदर मुतासर हुआ टूरिज्म पहलगाम में और पूरे कश्मीर वादी में, और इसके बाद क्या कोशिशें हो रही हैं आपकी पार्टी की तरफ से, जो हुक्मरान पार्टी है, और आपकी सरकार की तरफ से, क्योंकि इस वक्त सरकार आपकी है और इससे पहले भी आपने बता दिया वहां पॉलिटिकल इंटरफेरेंस था, लेकिन 2009 से 2014 के आखिर तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही सरकार थी और उस वक्त आप पहलगाम से ही एमएलए थे। देखिए, जहां तक इस हादसे की बात जी, अगर आप देखेंगे पहलगाम में 2 महीने जो फ्लो था उसमें आप मान के चलिए 95% डाउनफॉल हो गया पहलगाम में। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, नॉट लेस देन जो टर्नओवर होना था इन 2 महीनों में, नॉट लेस देन 1000 करोड़ के आसपास। अच्छा, तो इससे आपको एविडेंट है, इट्स क्लियर टू यू कि कितना नुकसान, बाद में उसमें कितना प्रॉफिट था वो अलग बात है। 1000 करोड़ का जो टर्नओवर सिर्फ पहलगाम में, कश्मीर में, पूरे पहलगाम में, स्पेशली इन पहलगाम 1000 करोड़ 1000 करोड़ टर्नओवर। चाहे आप होटलियर्स की बात करें, आप घोड़े वालों की बात करें, आप दुकानदारों की बात करें, आप जितने भी वहां पे तबके इसके साथ जुड़े हुए हैं। मई और जून के महीने होने वाला था जी, मई और जून के महीनों में, मैं मई एंड जून के महीने की बात कर रहा हूँ। सो इट्स ए बिग लॉस। वो नहीं होना चाहिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ, नहीं होना चाहिए। लेकिन जहां तक गवर्नमेंट की बात है, मैं जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का तहे दिल से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने जितने भी टूर ऑपरेटर्स ऑल ओवर इंडिया है उनकी एक मीटिंग बुलाई, होटलियर्स की मीटिंग बुलाई, श्रीनगर में बुलाई, इन पर्टिकुलर पहलगाम में उन्होंने काबीना की मीटिंग बुलाई। और उससे पहले मैंने भी वहां पे सारे जो सेक्टोरल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स थे, उनकी भी हमने मीटिंग बुलाई। लेकिन उमर साहब ने सारे जितने भी कैबिनेट का जो ये मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे, उनको पहलगाम में लाया और ये मैसेज दी। आपको बताना चाहता हूं ये कि हतुल इम्कान कोशिश कर रहे हैं कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की टूरिज्म रिवाइव हो। लेकिन इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है, सबसे बड़ा जो पार्ट प्ले करना है, वो लोकल्स को करना है, जम्मू कश्मीर के लोगों को करना है। अमन अगर रखना है, अगर हम अमन और शांति के साथ यहाँ रहेंगे, हम टूरिस्ट जितने भी हमारे मुल्क के जितने भी हिंदुस्तान के हमारी स्टेट है, वहां से अगर लोग आते हैं, उनको सिक्योर करना हमारा अवली फर्ज है। जितना वो सिक्योर खुद को फील करेंगे उतना ज्यादा हमारा। तो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने एक पहल की कि उन्होंने वहां पे टूर ऑपरेटर्स को वहां पे बुलाया, और इसके अलावा उन्होंने खुद भी वहां पे साइकिल रेस में पार्टिसिपेट, जिसमें आपने भी पार्टिसिपेट किया। बदकिस्मती से मैं उसमें आई मेट एन एक्सीडेंट व्हाइल हैविंग डूइंग साइकिलिंग, तो अभी भी बाल बच गए। लेकिन कभी कभी कौम के लिए ये सारी मतलब कुर्बानियां देनी पड़ती है। लेकिन मैं उमर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि ही इज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट। वो बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि इस टूरिज्म को कैसे रिवाइव करे, और साथ साथ ये भी उन्होंने हिदायत दी कि जो भी हमारे होटलियर्स है या घोड़े वाले हैं या जितने भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, इवन जो हमारे वहां पे सोमो स्टैंड वाले हैं, उन्होंने 50% कर दिया, रेट्स कर दी, घोड़े वालों ने रेट स्लैश कर दी, ताकि ये एहसास दे कि हम खाली पैसों के लिए यहाँ पे काम नहीं कर रहे, वी आर नॉट डूइंग ओनली फॉर मनी पर्पसेस, लेकिन एक ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स की नहीं, अगर हुआ गलत हुआ तो उसका हम ये मुआवजा दे रहे हैं कि हम अपने अगर किसी होटल का 20,000 रुपया रात को था, अब उसने स्लैश डाउन किया 50%, 10,000 रुपया आ गया, कि ताकि एक एहसास हमें हो कि हम रेट्स कम कर रहे हैं क्योंकि गलती हुई। तो अब एक बहुत बड़ा सानिया हुआ। अब क्या सूरत हाल है वहां पे, क्योंकि जब से उमर साहब गए तब से तकरीबन 1 महीना बीत गया, तब से तो कोई लोग आ रहे हैं अभी वहां पे पहलगाम में सया? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एवरी डे इट्स ए न्यू डे फॉर पहलगाम, हर दिन नया दिन होता है। और अगर हम पिछले महीने की बात करें तो टोटल जो टूरिज्म डिपार्टमेंट से मुझे ये रिपोर्ट्स मिली, वो 18,000 थे फुटफॉल पिछले महीने में। लेकिन इस महीने में 10 तारीख 18,000 के एक महीने में ओनली, जो लास्ट महीना था जी। तो इस साल 10 तारीख तक 15,000 आ चुके थे। अच्छा,
सो दैट मीन्स ग्रेजुअली 10 दिन में, 30 दिन में 18,000, 10 दिन में 15,000, तो ऑब्वियसली अब आज तो ज्यादा होगा। ये मैं आपको अप टू 10th ऑफ जून की बात कर रहा हूँ। तो आपको आइडिया है कि पहले कितने आते थे, फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर मई में, कुछ आइडिया है? आई डोंट हैव दैट मच आइडिया बिकॉज दैट माइट बी विद टूरिज्म डिपार्टमेंट। मैं इस साल की बात कर रहा हूँ क्योंकि आप अब तो थोड़ा सा इंसान पूछ लेता है, डायरेक्टर टूरिज्म से बात कर लेता है या एडीटी टूरिज्म है उनसे बात कर लेता है क्या फुटफॉल रहा। लेकिन टच वुड अल्हम्दुलिल्लाह इट इज रिवाइविंग, एवरी डे इज ए न्यू डे फॉर पहलगाम। और उसके बाद जो ट्रेन जुड़ी यहाँ से, जम्मू से, कटरा से, कश्मीर, उससे भी काफी ज्यादा फुटफॉल बढ़ गया, जिसमें पंजाब, हिमाचल, जम्मू के हमारे अपने स्टेट के लोग सुबह निकल के शाम को यहाँ थे। उससे और एक बेनिफिट ये हुआ कि अब आप अपनी गाड़ियों में नहीं आते थे। पहले कुछ लोग टूरिस्ट अपनी गाड़ियां लेके यहाँ आते थे, अब यहाँ पे वो ट्रेन से आते, उसके बाद यहाँ पे लोकल जो गाड़ी है उसको हायर कर लेते हैं, ट्रैवल वाले हैं उनको हायर कर लेते हैं, वो भी एक बोनस पॉइंट। तो आहिस्ता हम बता सकते हैं कि ये अपनी इस पे ट्रैक पे वापस आ रहा है इंशाल्लाह। अब लोग भी काफी ज्यादा खुशहाल है। मैं आपको इन पहलगाम की बात करूं, अगर एक टूरिस्ट निकलता है तो मुझे लग रहा है कि 2 उसके पीछे पीछे लोकल्स होते हैं कि वेदर ही सेफ और नॉट। उसके साथ साथ जो बंद हुआ जी, बेताबादी खुल गया। अगर आपने देखा होगा लास्ट संडे वहां पे इतना ट्रैफिक जैम हुआ, कहने की बात नहीं, लोकल्स बहुत आ गए। और पार्क्स जो थे ऑलरेडी ऑनरेबल सीएम साहब ने नॉट दिया था, उसके बाद जनाब एलजी साहब आए, वहां पे हम भी मिले ऑनरेबल मनोज सिन्हा साहब से, क्योंकि सिक्योरिटी उनके पास है। तो सिक्योरिटी रिव्यू करने के बाद उन्होंने बाईसरन, ये जो बेताबादी है वो खोल दिया, पार्क्स जो थे वो सारे खोल दिए। खुशगवार बात अभी बंद है। एक खुशगवार बात है ये कि 17 जून से अब इसको खोल दिया गया है, पहलगाम को डिक्लेयर किया गया ये ओपन है टूरिस्ट्स के लिए। लेकिन पहलगाम के लोग ये बता रहे हैं हमसे कि जब 48 टूरिस्ट स्पॉट्स को बंद करने का ऐलान हुआ महकमे सयाहत की तरफ से, जिसमें पहलगाम और इससे इसमें पहलगाम का ही जिक्र किया गया था, लेकिन हुकाम ने बेताब वैली को भी बंद कर दिया, आड़ू को भी बंद कर दिया, किसी को वहां जाने नहीं दिया गया। अब हमें वहां के लोग बता रहे हैं, जबकि उसका लिस्ट में इसका नाम भी नहीं था आड़ू का। बैसरन का तो पता है ही, वहां तो अंडरस्टैंडेबल है, वहां अभी भी शायद जाने नहीं देंगे जब तक वहां पे हिफाजती इंतजाम ठीक नहीं होंगे। तो ये क्यों हुकाम खुद ही बंद करते हैं जब लिस्ट में भी नाम नहीं है, आड़ू नहीं जाना है, बेताब वैली नहीं जाना है? देखिए अगेन ये बात आ गई सिक्योरिटी हमारे पास नहीं है। उमर साहब सिक्योरिटी को नहीं देखते गए हैं, क्योंकि जब भी कोई टूरिस्ट आएगा उसकी सिक्योरिटी देखना लाजमी है जी। अगर आपके पहाड़ों में आपकी सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं है, वहां पे कैंप जो सीआरपीएफ है या अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, ट्रैकिंग वहां से है, जो वहां से तारसर मारसर कोल्हाई ग्लेशियर वहां जाते हैं ट्रैकर्स, जब तक वो उनके लिए सिक्योरिटी नहीं रखी जाएगी तो मुझे लग रहा है कि ऑब्वियसली दे विल कीप इट शट। बट जहां तक ऑनरेबल एलजी साहब की सिक्योरिटी के लेके हवाले से बात हमने की पहलगाम में ही, तो उन्हें यकीन दिलाया है कि विद इन ए शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम हम इसको भी रिवाइव करेंगे। पहले हमने 7-8 डेस्टिनेशन यहाँ खोले, उसके बाद जम्मू के भी खोले, जिसमें वेरीनाग भी बंद था वो भी खुल गया, जिसमें कोकरनाग था वो भी खुल गया, छबल था, मुगल गार्डन्स वो भी खुल गया, पहलगाम के जितने भी पार्क्स थे वो खुल गए, बेताबाद भी खुल गया। तो मुझे लग रहा है श्रीनगर में बादामवारी शायद कुछ एरियाज थे जो बंद थे वो भी खुल गए। लेकिन ऑनरेबल एलजी साहब इसमें देखेंगे सरकार की तरफ से बंद नहीं है, एज द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज कंसर्न, जिसके उमर साहब आज टूरिज्म मिनिस्टर हैं, उन्होंने ऑलरेडी अपना नॉड जो है दे दिया है। लेकिन एलजी साहब की सिक्योरिटी का जो नॉड आना है, अब जहां पे भी अभी बंद है उनका सिक्योरिटी का नॉड आने के बाद ही वो खुल जाएंगे। तो आपका अंदाजा है कि अभी क्योंकि 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा जो सालाना होती है वो शुरू हो जाएगी, और इसके बाद डिस्करेज करते हैं डोमेस्टिक टूरिस्ट को भी, लोकल सयाहों को भी वहां पर डिस्करेज करते हैं, क्योंकि हिफाजती वजूहत की वजह से ही, क्योंकि इनको लग रहा है कि इसमें गुलविल ना हो जाए कोई ऐसे लोग जो तकरीबकारी का कोई काम करेंगे। ये तो अंडरस्टैंडेबल है। क्या आपको लग रहा है कि अभी जो 10-12 दिन बचे हैं तो इसमें एक फ्लो रहेगा ठीक टूरिज्म का पहलगाम में? देखिए जहां तक अमरनाथ यात्रा की बात है, ये आज से नहीं है, 300 सालों से चल रही है। जी हाँ।
और इस बार मुझे लग रहा है कि जो सिक्योरिटी इन्होंने यात्रा के लिए रखी, दैट इज 3 टायर, जी 3 लेयर सिक्योरिटी। जी हाँ। एक कश्मीर पुलिस, उसके बाद सीआरपीएफ और बीएसएफ, पैरामिलिट्री उसके फोर्सेस, बाद जी। आर्मी। तो मुझे लग रहा है कि सेफ सिक्योरिटी इंतजाम किए हैं ऑनरेबल एलजी साहब ने। और मैं अदबन गुजारिश करूंगा ऑनरेबल एलजी साहब को कि लोकल्स को ना रोका जाए, क्योंकि आज तो शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, क्योंकि 10 को तो दर्शन है, जी हाँ 10th of अगस्त, ये 40 दिन का है। तो मुझे लग रहा है कि जो हमें यहाँ पे टूरिज्म में झटका लगा है इस साल, मुझे उम्मीद ये है कि ऑनरेबल एलजी साहब शायद इसको खुला रखेंगे और जितने भी वहां पे फ्रिस्किंग वगैरह Checking वगैरह, वो एज पर रूटीन, एज पर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल वो करे। लेकिन मेरी तरफ से अदबन गुजारिश होगी कि अगर ना हो, जो लोकल उसको उन दिनों आपने सही फरमाया कि बंद करते हैं कई सालों से, पहले नहीं होता था। जब इलेक्टेड गवर्नमेंट स्टेट थी यहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर एज ए स्टेट था, ये कभी यात्रा में बंद नहीं होता था। जी हाँ। लेकिन कुछ सालों से हमने देखा कि यात्रा के टाइम पे लोकल्स को दे आर नॉट बीइंग अलाउड, डिस्करेज करते हैं, जिससे मुझे नहीं लग रहा है कि एक अच्छी पॉजिटिव सिग्नल जाती है। तो इस साल मुझे लग रहा है ऑनरेबल एलजी साहब को अगर फिर से मुझे उसको मिलना पड़े या उससे टाइम लेके उससे मुलाकात करनी पड़ेगी, मैं कोशिश करूंगा कि इस बार यात्रा में लोकल्स या टूरिस्ट जो यात्रा के दर्शन के लिए नहीं जाते हैं तो उनको अलाउ किया जाए। एक और डेवलपमेंट इस साल ये हुई है कि जो हेलीकॉप्टर सर्विस चलती थी यात्रियों के लिए, ये क्यों बंद कर दी गई है? क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने भी उससे बता दिया है उनके हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन बंद है। बिल्कुल, मतलब वी आर नॉट अवेयर अबाउट इट कि क्या वजूहत है। इन्होंने सिक्योरिटी रीजंस दे दिए और ऑर्डर्स हैड बीन पास्ड, और खाली इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी के लिए चॉपर सर्विस को खुला रखा है। लेकिन रीजन बेस्ट नोन टू ऑनरेबल एलजी साहब, इसमें तो हम टिप्पणी कर ही नहीं सकते हैं कि क्या वजूहत है। क्या ये जो रिसेंटली वो जंग वगैरह वो हुआ था, शायद कुछ ना कुछ रीजन होगा। लेकिन मेरे हिसाब से जो एलीट क्लास है, जो हायर टूरिस्ट है, जो दर्शन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं आने के लिए, मुझे नहीं लग रहा है कि जो एल्डरली है वो एक दिन के लिए चले या घोड़े पे चले या बालतल से, दोनों साइड से बंद किया है। तो मुझे लग रहा है उससे बहुत ज्यादा अमरनाथ यात्री इस पे असर पड़ेगा, बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। कई लोग जो सयाहत की इंडस्ट्री से वाबस्ते हैं, होटेलियर्स खासतौर से, यह हमें बता रहे हैं कि पहलगाम में जो पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वहां के जो ऑफिसर्स होते हैं, पर्टिकुलरली चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होते हैं, ये हमें किसी होटल की खिड़की टूट जाती है, इसको दोबारा बनाना है, ये इजाजत नहीं देते हैं। मामूली रिपेयर करने है तो ये इजाजत ही नहीं देते। इतनी दफ्तरी तवालत है कि आदमी वो काम ही छोड़ जाता है। हमने खुद भी देखे, कोई पुराने होटल या बिल्डिंग्स जो थी वो बंद पड़ी हुई हैं क्योंकि उनको इजाजत ही नहीं मिल रही है। पहलगाम में भी, बेता वैली में तो नहीं, आड़ू में भी कुछ होटल्स जहां पे शूटिंग भी हुई है कई बॉलीवुड फिल्म्स की, वहां पे हुई है। ये बिल्कुल मामूली चीज के लिए भी परमिशन नहीं देते। इसके पीछे क्या मंतक है, ये क्यों करते हैं? मुझे नहीं लग रहा है कि पहले शायद हुआ होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस महीने डीसी साहब बोका के चेयरमैन हैं, जिसने भी अप्लाई किया था, कई सारे रेजिडेंशियल्स या स्मॉल रिपेयर परमिशन दे दिए। ठीक है। अब ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि हम सीओ के पास चले जाएंगे तो कुछ लवाजमात करने हैं, रेवेन्यू पेपर्स आपको दिखाने हैं, आपको कुछ पीएचई की एनओसी दिखानी है, आपको आरएनबी की एनओसी लानी है, आपको पीडीडी की एनओसी लानी है, जिसकी डॉक्यूमेंट कंप्लीट है। मैं आपकी वसादत से कहना चाहता हूं, अगर किसी के भी डॉक्यूमेंट्स एनओसी कंप्लीट है, आप मेरी नोलेज लाए, वो कर देंगे। मुझे नहीं लग रहा है वो खुद ही पहले करते हैं। देखिए, ऐसा भी नहीं है कि आप उठा के खुद ही काम शुरू करें। एक हाइट का भी एक इशू है। आपका 24 या 27 फुट या 25 फुट का हाइट से आगे आप नहीं जा पाते हैं। जी हाँ। कोई 40 फुट करना चाहते हैं, विच इज नॉट अलाउड। एक तो ढाई कम समय आपको बता रहा हूं, जो वहां से बनी है, फिर उसको रिपेयर करना चाहिए। कई लोग हमें बता रहे हैं परमिशन नहीं दे रहे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल परमिशन है रेनोवेशन के लिए या उसको रिपेयर करना है, कुछ भी करना है। लेकिन अगर उनको परमिशन मिले, उसके बाद अगर वो डिविएशन करे तो उसमें ला विल टेक इट्स ओन कोर्स। मुझे नहीं लग रहा है कि जो जब से हमारी सरकार बनी, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जनाब मोहम्मद साहब की क़यादत में, मुझे नहीं लग रहा है किसी भी
जो लोकल वहां पे हो या रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, किसी को भी वहां पे रोका गया। लेकिन पास्ट में मुझे नहीं, हाँ, इस वक्त मतलब कुछ महीने से जो डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग, इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के, और शायद कुछ और अथॉरिटीज के भी होंगे। इसके बाद तो हमें शिकायत नहीं मिल रही, क्योंकि एक डायनेमिक ऑफिसर है। इसके बारे में बिल्कुल ये इंप्रेशन हमारा है कि इनका काम मतलब रुकता नहीं है, ये चलाते हैं। लेकिन इससे पहले वहां पे किसी वक्त एडिशनल डीसी के पास, किसी वक्त तहसीलदार के पास, किसी वक्त सीओ के पास, जिस वक्त चार्ज रहता था, तो उस वक्त शिकायत इस किस्म की आ रही थी लगातार। आपकी बात सही है कि जब से फखरुद्दीन साहब डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग आ गए हैं, हिलाल साहब हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एग्जैक्टली, तो उसके बाद शिकायत नहीं आ रही। लेकिन पहले तो ऐसा होता था। पहले देखिए, इलेक्टेड गवर्नमेंट से पहले कोई पूछने वाला ही नहीं था, लोग किसके पास जाए। आज मैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ, लोगों ने मुझे चुना है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा अगर कोई भी मेरे पास आता है तो मैं उसको सीओ साहब को फोन या डीसी साहब को फोन कर लेते हैं, वो दे टेक इट वेरी इजीली। उसमें इवन दो एसटीपी का जो एसटीपी का एनओसी होती है, किसी जगह आपका अगर 12 से ऊपर है तो आपको वो एसटीपी वो बनाना लाजमी है, 14 रूमों से आगे अगर आपको बनाना है, क्योंकि वेस्ट जो निकलेगा मेरे ख्याल से 19 रूम से ज्यादा करो, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या है। लेकिन अगर आप कोई 20 बना रहे हैं, एसटीपी उसको एनओसी नहीं दे रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कि उसमें कहीं पे भी आप वो गवर्नमेंट को इल्जाम, उसमें अगर इल्जाम नहीं लग सकता है। बिल्कुल, जितने भी आपके लवाजमात इसमें करने हैं वो अगर आप कर रहे हैं, आरओ की आपने बात की जी, मैं आपको कह रहा हूं कि दे रहे हैं, रेजिडेंशियल परमिशन वहां पे दे रहे हैं, पीएमएवाई हट्स का दे रहे हैं। अब आप किसी जगह कोई जगह ऐसा है जहां पे हमने पीएमएवाई हट अभी पेंडिंग है, मैं भी मानता हूं, लेकिन उनको रेवेन्यू पेपर्स नहीं है। जी हाँ, देखिए वो होना जरूरी है। कुछ चीजें ऐसी हैं तो आप आपके पास आएगा या किसी और के पास जाएगा, जनाब मुझे बनाने नहीं देते हैं। कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप किसी को भी, आपकी वसादत से कहना चाहता हूं, अगर किसी को भी जेन्युइन है एंड ही इज बीइंग डिनाइड, my doors are open, let him come to me, I'll redress the grievance। अल्ताफ कुल्लू साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने बात की हमारे साथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे पहलगाम हल्के इंतखाब से ताल्लुक रखने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली अल्ताफ अहमद कुल्लू, जिन्हें असल नाम अल्ताफ अहमद वानी है, और ये वहां पे लगातार मुंतखब होके आते हैं, और इनका काफी इंटरेस्ट है पहलगाम में, सयाहत की वापसी के लिए अपना काम करते हैं। आज उन्होंने हमसे बात की। आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवर्स।